फिर से आ गए। आपका कुछ वजह था, कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हम ऑनलाइन नहीं आ पा रहे थे। फिर से आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर निर्भय सर आ गए, जीके जीएस बाय निर्भय सर। आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन देने वाले हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के व्यू से। आप खुद पढ़ के इसको एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि बाकी का जो क्लासेस है उससे आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, जो कि आप आज तक नहीं सीखे होंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्त। तो आज शुरू करते हैं। आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस है, वो सम्मेलन, CEO, ब्रांड एम्बेसडर उसमें इंक्लूडेड है। तो आज शुरू करते हैं। आपको पहला क्लास जो है करंट अफेयर का, उसमें हम एक करते हैं। पहले हम लोग एक सीक्वेंसली तैयारी करेंगे। सीक्वेंसली बोला जाए तो जनवरी 2020 से हम अक्टूबर नवंबर 2020 तक पूरा कम्प्लीटली करेंगे। हर एक मंथ से 20 से 25 क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, और वही 20 से 25 क्वेश्चंस को हम हर एक दिन आपको इम्पोर्टेंट लिखाते जाएंगे, वो जो कि आप लिखते जाइएगा और जो आपको इम्पोर्टेंट होगा। आते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्त। G20 का सम्मेलन 2019 में कहाँ हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 तक करते जाएंगे। तो G20 का जो 2019 में हुआ था और जापान में हुआ था, वो जापान के ओसाका शहर, टोक्यो में जो हुआ था, ये जापान में हुआ था। ये सिर्फ जानने के लिए हम कर रहे हैं, शहर आपसे नहीं पूछेगा ना कभी आएगा। ये जनरली क्या होता है कि ये अब ताकि जान सके आप, बाय द वे पूछ सके 2019 में कहाँ हुआ था, बिकॉज 2020 में अभी तक G20 का सम्मेलन नहीं हुआ। वर्चुअल सम्मेलन नवंबर में इसको रखा गया है 2020 का, अभी फिलहाल इसका कोई प्लानिंग नहीं किया गया है। और फिर आते हैं G20 का सम्मेलन 2020 में, ये सऊदी अरब में रखा गया है, रियाद शहर उसका है, सऊदी अरब में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। 2020 का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है G20 से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। पहले एक चीज़ बताते हैं कि G20 होता क्या है। G20 एक ऐसा समूह है जिसमें डेवलप और अंडर डेवलप, यानी विकासशील और विकसित दोनों देश का एक कंबाइंड ग्रुप होती है, उसको G20 बोलते हैं। इसका स्थापना जो किया गया था G20 का, वो 1999 में किया गया था। 1999 में करने का मेन वजह था कि G7 में लोगों का यानी देशों ग्रुपों का संख्या बढ़ने लगी थी, उसको देखते हुए G20 को किया गया था। इसमें 19 देश और एक संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ भी शामिल है, और ये पूर्ण रूप से विकसित और विकासशील देशों का समूह है। इसका न तो हेड क्वार्टर है और न ही इसका कोई अध्यक्ष होता। इसके पीछे वजह क्या है? इसका हर एक साल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार एक टॉपिक और इसका मुख्यालय इसका किया जाता है। G20 के बारे में बताते हैं दोस्त। 2022 में भारत में भी होने वाली, इससे बड़ी चर्चा के विषय है, पहली बार G20 का सम्मेलन इंडिया में होने वाली है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो आते हैं, अगला लिखते हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो G20 के लिख लीजिएगा, G20 का स्थापना भी लिख लीजिएगा ऊपर में अगर जगह होगा तो। G20 का स्थापना विकसित और विकासशील देशों का दोनों को मिलाकर किया गया था 1999 में, 1999 में किया गया था। ब्रैकेट में अगर जगह होगा तो लिख दीजिएगा, विकसित और विकासशील देश दोनों मिलाकर किया गया था, विकसित प्लस विकासशील दोनों मिलाकर किया गया था, इसका विकासशील देश मिलाकर किया गया था इसका स्थापना। ये मतलब था जैसे कि G7 था, एक विकसित देशों का था, और ये जो है विकसित और विकासशील दोनों का एक कंबाइंड बनाया गया, जिसको G20 नाम रखा गया। अगला आते हैं G20 का, देखते करते चल जाते हैं। 2021 में सम्मेलन कहाँ होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भी और एग्जाम की व्यू से भी। ये इटली में होने वाली है। 2021 में जो सम्मेलन होगा वो इटली में होगा, जो कि प्रस्तावित है। और जो 2022 में होगा जो VBI है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है G20 का, फर्स्ट टाइम्स इंडिया में होने वाली है G20 का। फर्स्ट टाइम भारत में, नई दिल्ली में होने वाली है, भारत में होने वाली है। ये इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रही है
ये इतना हमको अगर करते हैं तो आई थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चन G20 से रिलेटेड कभी नहीं आया, न कि भी आएगा। इसका हेड क्वार्टर पहले ही बोल चुके कि इसका नहीं है हेड क्वार्टर। अब आते हैं G7 के बारे में। G7 का सम्मेलन 2020। देखिएगा G7 होता क्या है। G7 एक डेवलप नेशंस का एक ग्रुप है, एक बोला जाए एक यूनाइट है, एक बनाया गया 1975 में, 1975 में बनाया गया था G7 का, लेकिन उस समय G6 ही था। उसके बाद इसका देशों का संख्या बढ़ते गया और इतना बढ़ गया कि G7 G8 तक बन गया। तो इसका हर एक साल इसका सम्मेलन कहीं ना कहीं एक होता ही है, आप प्रस्तावित होता है इसका। तो G7 का जो सम्मेलन 2020 में भी इसका प्रस्तावित ही है, भी हुआ नहीं है। और ये वजह से क्या हुआ है कि अभी तक इसका मीटिंग यानी सम्मेलन नहीं हो पाया। आपको बताते हैं दोस्त, G7 जो है उसमें से रूस भी शामिल था, जो कि रूस को बाहर कर दिया गया 2014 में। वजह था उसके आपसी लड़ाई की वजह से। तो G7 का 2020 में जो सम्मेलन हुआ था वो USA में हुआ था, तो होगा USA में, अमेरिका में। G7 का स्थापना अगर नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिएगा 1976 1976 में इसका स्थापना किया गया था। 1976 में इसका स्थापना किया गया। अगला आते हैं, अगला सम्मेलन की ओर आते हैं। ब्रिक्स का 2020 में सम्मेलन, 20 में सम्मेलन, ब्रिक्स का 2020 में सम्मेलन। देखिएगा इसका नाम के अनुसार ही जाइएगा। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में किया गया था। 9 से ही देखिएगा अल्फ़ाबेटिकली कैसे किया गया था इसका। 2009, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इट मीन्स हम जान सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली जिस तरह से है, हम जान सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो रूस होगा। अगर 2021 भी पूछेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नाम के अनुसार ही इसका होते गया है इसका। और यही वजह है कि इसका सम्मेलन जो है 2020-2021 जो है अकॉर्डिंग टू नाम के अनुसार जाएंगे। और देखिएगा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, जो है यहाँ पे अगर हम करते हैं, जैसे भी लिखते हैं 2022 पूछेंगे तो इसी अनुसार आप भी चल जाइएगा करते हुए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितना भी पूछे आप यूं ही निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे कि आपसे ये पूछेगा, जैसे जो बैठा हुआ उसी ऑर्डर से उसका सम्मेलन भी होती है। एक और लिख लेंगे, ब्रिक्स का 2021 में सम्मेलन, ब्रिक्स का 2021 में। अब आप लोग अपने से निकाल के इसका आंसर लिख लीजिएगा कहाँ होगा, बिकॉज ये आसान है। क्योंकि देखिएगा 2020 में हुआ रूस, 21 में आगे हो जाएगा इंडिया, यानी भारत में हो जाएगा ये। अगर 22 का पूछेगा तो चीन हो जाएगा, और 23 का पूछेगा तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो हमको सिर्फ इतना देश का नाम रखेंगे, बाकी आप 2050 तक बैठे बैठे यूं ही आप निकाल सकते हैं। अगला आते हैं 2022 में एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। 2022 में इंटरपोल का भी सम्मेलन भारत में होने वाली है। अगला लिखेंगे 2022 में, सॉरी इंटरपोल का सम्मेलन, एक रुक जाइए थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं इसको। जी 2022 में इंटरपोल का सम्मेलन ये भारत में होगा।
इंटरपोल दुनिया का पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है और इसका सम्मेलन जो है भारत में होगा। और इसका वजह क्या है कि 2022 जो है भारत के लिए इम्पोर्टेंट ईयर माना गया है। जितना भी सम्मेलन है उसके 90% जो है आपको इंटरपोल में ही होने वाली है। अगला लिखेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल जिसको बोल सकते हैं आप, राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हो गई। इंग्लैंड में प्रस्तावित है, इंग्लैंड में होगी। देखेंगे अगला 2022 में विंटर ओलंपिक, 2022 में विंटर ओलंपिक, इसको शीतकालीन ओलंपिक भी बोल सकते हैं, खेल ये चीन में होने वाली है। चीन बीजिंग में, चीन में होने वाली है, चीन में होने वाली है। और 2, 3, 4 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो लेटेस्ट है आपका, वो लिख लीजिएगा। वर्तमान में जो फेमस है आप सबके लिए, अभी हाल ही में हाल ही में पूमा का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? पूमा का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ भी है हाल ही में। पूमा का ब्रांड एसएससी सीसीए से जो होता है कमांड हायर सेकेंडरी लेवल का, उसमें ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, पूमा का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है। लिखेंगे हाल ही में जो पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो करीना कपूर खान को बनाया गया है, करीना कपूर खान को बनाया गया है। हाल ही में रीबॉक का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? रीबॉक का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? एक कैटरीना कैफ को बनाएगा बाबू। कैटरीना कैफ को बनाया गया है। देखेंगे हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? लिखेंगे मानुषी छिल्लर को बनाया गया है। जो कि ऑलरेडी मिस वर्ल्ड बन चुकी है, भारतीय महिला है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण सद्भावना दूत का राजदूत किसे बनाया गया है? का ब्रांड एम्बेसडर। यही इसका आंसर नीचे लिख दे रहे हैं, दिया मिर्जा को बनाया गया है, दिया मिर्जा को बनाया गया है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2022 में इंटरपोल जिसको पुलिस मैन के नाम से जानते हैं उसका जो है भारत में सम्मेलन होगा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। 2022 में विंटर ओलंपिक होगा, जो शीतकालीन बोल सकते हैं, वो चीन में होगी, बीजिंग में। हाल ही में पूमा का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? करीना कपूर खान। रीबॉक को कैटरीना कैफ। एडिडास मानुषी छिल्लर, मिस वर्ल्ड बन चुकी है। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण सद्भावना दूत का, संयुक्त राष्ट्र संघ का सद्भावना के ब्रांड एम्बेसडर जो है, ब्रांड एम्बेसडर लिख दीजिएगा, यहाँ पर ब्रांड लिखिए है, एम्बेसडर लिख दीजिएगा आप लोग। ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो आपको दिया मिर्जा को बनाया गया है। दिया मिर्जा को जो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के द्वारा बनाया गया है, इंडिया के लिए वो नॉमिनेट करेंगे। ठीक है दोस्त, अगला क्लास में जो है अगला मंथ का वो करंट अफेयर कवर करेंगे। ये आज आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अगला क्लास फिर हम कल मिलेंगे, लेकिन उसके साथ जनवरी मंथ का हेडिंग देंगे, जनवरी मंथ 2020 का, उसका 20
से 30 क्वेश्चन रहेगा उसका, कल से शुरू करेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट में डालिएगा कि एक क्वेश्चन पूछना है, इसका आंसर क्या होगा, या कुछ विचार आता होगा तो ज़रूर पूछिएगा। दैट्स ऑल। देखते रहिए आप अपना चैनल निर्भय से।